आपने बात करनी है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। अपनी चादर दे के तुसी अपना पैर फैलाना है। ये नहीं कि साडे चाचे दे मुंडे ने BS इंग्लिश कीता ते असीं BS इंग्लिश पिछे भज पईए। साडे मामे दे पुत्तर ने IT कीती, असीं भी IT मगर भज पईए। ते साडे चाचे दी कुड़ी ने अगर MLT कीती, असीं भी MLT शुरू कर दी। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस बिल्कुल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है और आप देख रहे हैं इनसाइड लर्न। आज की वीडियो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी इंटरमीडिएट में 11th या 12th में स्टडी कर रहे हैं और उनका आगे फर्दर मिशन है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और पाकिस्तान में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। तो आप किस तरह अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे? आज आपके साथ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी इजीली चूज़ कर सकेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है कि सेल्फ असेसमेंट। जब हम सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ हमारे ज़हन में लाज़मी फिट होनी चाहिए कि हम कितने पानी के अंदर हैं। इसमें हमें अपने मार्क्स को देखना पड़ेगा, हमारा शौक को देखना पड़ेगा, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमको फॉलो करना पड़ेगा। जब हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मैट्रिक के अंदर जितने भी मार्क्स हैं, मैं कहता हूँ कि उनके एक वक्त में आपको इग्नोर कर देना चाहिए और आपकी इंटरमीडिएट में, आपके 11th और 12th में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है। तो मार्क्स को आपने देखना है और मार्क्स ये ना हो कि आपके 200 मार्क्स हो और आप आगे से कहें कि हमने पाकिस्तान के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी में अगर हमने एडमिशन लेना है। तो मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर में लेना, उसके लिए एडमिशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने मार्क्स अपने को ज़हन में रखना है, उसके बाद सोचना है यूनिवर्सिटी में किस तरह की यूनिवर्सिटी और कौन सी हम चूज़ करें। और इसके साथ साथ आपको आपके टेस्ट वगैरह के अंदर भी आपको मैं कहता हूँ कि एक आपका टेस्ट पास होना चाहिए। जैसे कि UET लाहौर अपना टेस्ट कंडक्ट करती है अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। उसके साथ साथ NTS का टेस्ट होता है जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो भी आपको दिया होना चाहिए, आपका अच्छे मार्क्स के साथ होना चाहिए। इससे ये होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी इन टेस्ट को, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इन टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। जब मैक्सिमम यूनि एक्सेप्ट करती हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी और आप इजीली आप उसमें इन हो सकेंगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकेंगे। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल की बात करें तो जब भी हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अब अपनी जेब को देखते हैं। कहते हैं कि एक महारत नहीं सुनी कि अपनी चादर देकर पाँव फैलाओ। तो मैं कहता हूँ कि एक बेस्ट फिट इस टॉपिक के ऊपर होती है कि अपनी चादर दे के तुसी अपना पैर फैलाना है। ये ना हो कि आपकी पीछे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, कुछ आप इतना अफोर्ड ना कर सकें और अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएँ। तो जब आप चले जाएँगे मैं कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान के अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं रही इस वक़्त कि जो आपको स्कॉलरशिप अच्छी दे सकें। मैंने एक यूनिवर्सिटी लम्स है जो कि मैंने सुना है कि वो स्टूडेंट्स के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती है कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का इशू नहीं आने देती। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो इतना आपको नहीं करती कि इतना आपको गाइडेंस दें और आपको कहें कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियल तो आप पढ़ें, स्टडी जारी रखें, हम आपकी अफोर्ड करेंगे। तो बहुत कम इस तरह की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो आपकी अफोर्ड कर सके। मैं कहता हूँ कि अगर आपने को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कोई और आप इतना हैवी फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक बेस्ट प्रेफरेंस है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई स्पेसिफिक आपके नंबर अच्छे होने चाहिए और आपने अपने मार्क्स के जहन में रखते हुए आपने आगे अप्लाई करना है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो जून और जुलाई और अगस्त, ये इनके मैं कहता हूँ जैसे गर्मी के महीने हैं ना, तो इसी तरह ये भी यूनिवर्सिटी के सदाबहार इसमें एडमिशन्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सबके ओपन होते हैं। तो इनके लिए आपको अप्लाई करना लाजमी है। इनमें आप अगर आपने 11वीं का पेपर दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया और आपने 12वीं के एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो तब आपको इन यूनिवर्सिटी के अंदर फोकस रखना होगा और आपको इन यूनिवर्सिटी की डेट्स का आपको पता होना चाहिए। तो वो डेट्स हम आपको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, इंशाल्लाह वेबसाइट लॉन्च होगी तो हम आपको उसके ऊपर भी डेट्स वगैरह बता दिया करेंगे। तो आपको वो डेट्स जो हैं वो आपको फॉलो अप करना पड़ती है। बाकी इसमें देखा जाए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स नीड बेस और मेरिट बेस की स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अगर देखा जाए आपके मार्क्स कम हैं और आप बजट भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पाकिस्तान के अंदर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उसको आप लाजमी उसमें आप एडमिशन ले लें। उसमें ये होगा कि आपको डिग्री तो आपका जो ख्वाब होंगे वो तो आपको मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे कि होप्स हो कि आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर
और एक अच्छा मुस्तकबिल आप अपना बना सकेंगे। तो नंबर 3 पे हमारे पास आती है रिसर्च। जब भी हम यूनिवर्सिटी में जाना होता है हमने, तो हम रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमें सर्च करना लाजमी होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ में है। अगर हम पाकिस्तान के बड़े सिटी लाहौर में कौन सी यूनिवर्सिटी है अच्छी, इस्लामाबाद में कौन सी है, बाकी सिटीज़ में कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ये एक लाजमी चीज़ है। अगर हम रिसर्च ही नहीं करेंगे और बगैर रिसर्च के चले जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स एक तो डिसएग्री होगा यूनिवर्सिटी से, और बहुत ज़्यादा उसको मेंटली उसको सेटिस्फाई नहीं होगा, और उसको कुछ डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। तो आपको रिसर्च करना लाजमी है। रिसर्च आप जब आप करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। रिसर्च आप एक मोबाइल आपके पास होना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट होना चाहिए, साथ या फिर आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट हो, उस पर आप सर्च करना स्टार्ट कर दें, एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। तो जब आप सर्च करेंगे, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप सर्च करें, और उसके साथ साथ जब आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जान लें, तो आप यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स ज्वाइन करें फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के, हर यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स बने हैं। कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल ग्रुप बने हुए हैं, उसके साथ साथ कुछ अनऑफिशियल बने हैं। तो आप दोनों को ज्वाइन करें, ऑफिशियल से भी क्वेश्चन करें, अनऑफिशियल में भी क्वेश्चन करें, और आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। यो ऑफिशियल में लोग रिप्लाई करेंगे और या अनऑफिशियल में करेंगे। तो आपने उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने चीज़ों को देखना है, और जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करें, तो उसमें आप अपने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के आप अपना खुद देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आती है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स, हमने एडमिशन जब लेना है तो हमने किसी ना किसी फील्ड में तो इन होना ही है। कभी हम सोचते हैं, मैं कहता हूँ कि जब हम 12वीं पास करते हैं, इस स्टेज पे हमें कोई एक तो गाइडेंस वाला नहीं होता, और हमें बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स होते हैं। ये नहीं कि साढ़े चाचे के मुंडे ने BS इंग्लिश किया तो असी BS इंग्लिश पीछे भज पईए, साढ़े मामे के पुत्र ने IT की, असी भी IT मगर भज पईए, तो साढ़े चाचे की कुड़ी ने अगर MLT की, असी भी MLT शुरू कर दी। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस बिल्कुल नहीं करना। आपने बात करनी है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। तो जब आप इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी को साथ लाजमी इन्वॉल्व करें। देखा जाए तो आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है, और हो सकता है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिप्लेस कर रही है। तो अगर देखा जाए तो आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो आई रिकमेंड कि आपको टेक्नोलॉजी की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस इस तरह की फील्ड में आना चाहिए। हर चीज़ में जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी लाजमी होती जा रही है। तो ये रिकमेंड करता हूँ। इसमें क्या होता है कि बंदा साथ साथ कुछ ऑनलाइन अपना काम कर सकता है, इसमें कोई बंदे को प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इस तरह की सारी चीज़ें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो नंबर 6 पे हमारे पास आती है एडमिशन की रिक्वायरमेंट। अगर देखा जाए तो आपके एडमिशन की रिक्वायरमेंट के लिए आप HEC की वेबसाइट आपको बेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो HEC के अंदर आते हैं। HEC हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का अदारा है, जहाँ से आपको डिग्री, आपको अप्रूवल मिलेगी। देखा जाए तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो HEC से अप्रूव नहीं है, जो कि आपके एक मोहर लग जाती है। मैं कहता हूँ कि आपकी डिग्री इतनी उसकी अट्रैक्शन नहीं रह जाती कि आप HEC से अप्रूव ना हो। तो अगर आपकी HEC से अप्रूव हो, तो मैं कहता हूँ वो आपके एक बेस्ट हो जाती है, और आप उसको बाहर भी चला सकते हैं डिग्री को, और ये एक अच्छी ये चीज़ है। तो HEC से अप्रूव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। HEC से अप्रूव देखने के लिए आप वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे सर्च करें HEC अप्रूव यूनिवर्सिटीज लिस्ट इन पाकिस्तान। ये आप सर्च करेंगे तो आप इजीली HEC से अप्रूव जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट आप देख सकेंगे। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करने की बेस्ट चीज़ें हैं, जो कि मैंने टॉप रिसर्च से आपके लिए ढूँढी है। तो एज़ ए बड़ा भाई होने के और कैरियर कॉन्शियस होते हुए मेरा हक बनता था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ, और आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपना एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करें। तो इन स्टेप्स को फॉलो करें और साथ अपनी स्किल के ऊपर काम करें, तो इंशाल्लाह आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकेंगे। होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और इसमें आपने काफ़ी, आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।